अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ज़माने में ये मसला बहुत अहम हो गया है कि जब हम बच्चों की शादी करने के लिए खड़े होते हैं तो अच्छा रिश्ता मिलने में बहुत देर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं मिलते, लेकिन मन मर्ज़ी जैसा रिश्ता नहीं मिलता और कभी कभी तो सामने वाले को हम पसंद आ जाते हैं, लेकिन हमें वो रिश्ता पसंद नहीं आता। कभी हमें सब पसंद आता है तो बात नहीं बन पाती। कभी कभी अच्छा रिश्ता ढूंढने में किसी के बच्चों की उम्र 35 साल या 40 साल हो जाती है। अब ऐसा होता है कि रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। अच्छा रिश्ता नहीं है तो आप अल्लाह के दरबार में आकर देखें, अल्लाह से दुआ मांग कर देखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के दरबार में किसी बात का हल ना हो, कोई मसला का हल ना हो। अल्लाह के दरबार में अगर हम दुआ सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करता है। और अगर रिश्तों में बंदिश हो तो उसको ख़त्म करने के लिए शादी फ़ौरन हो जाए, बेहतर हो, बेहतरीन हो, कभी पछताना ना पड़े, तो इसके लिए आप ये कुरान मजीद की सूरत इखलास पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सूरतुल इखलास पढ़ना चालू किया आपने, उसके बाद में अल्लाहु समद पर रुक जाना है और अल्लाहु समद को 11 बार पढ़ना है और उसके बाद फिर सूरत पूरी करना है और हाथों पर दम करें और हाथों को दम करके चेहरे पर फेरें और अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और दूसरी, अगर आप ये दूसरी चीज़ पढ़ना चाहें तो वो भी ये है, कुरान मजीद में एक सूरतुल फुरकान है, 18 पारे से शुरू होकर 19वें पारे तक है ये सूरत और इसकी 77 आयतें हैं। आपको आयत नंबर 74 पढ़ना है। सूरतुल अल फुरकान की आयत नंबर 74। ये रब्बना हब लना से चालू होती है और इसको कहाँ तक पढ़ना है? इमामा तक। और ये चलते फिरते ये 2-3 लाइन की है, अगर याद कर लें तो बेहतर है। इसको चलते फिरते पढ़ें, कोशिश करें, इसका विर्द करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपकी दुआ सुनेंगे। और तीसरी सूरत ये है, इसको अगर आप यकीन और कामिल के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका काम कर देंगे। अगर बंदिश हुई या बंदिश का शुबा भी है, ये रूहानी अमल है, मुस्तकिल मिजाज के साथ पढ़ें। ये नमाज फ़जर के बाद आपको 60 मरतबा पढ़ना है कुरान शरीफ की सूरत 3 पढ़ना है। ये कुरान शरीफ के 30वें पारे में है। इसको फ़जर की नमाज़ के बाद 60 मरतबा रोज़ पढ़ना है और अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ अल्लाह पाक ज़रूर सुनेंगे। और सबसे बेहतरीन अफजल अल्लाह के दरबार में अपनी डायरेक्ट अर्ज़ी लगाना। आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगें। तहज्जुद का वक्त दुआओं की कबूलियत का सबसे अफजल वक्त होता है। अगर आप आंखों में आंसू लेकर अपने रब के आगे गिड़गिड़ाएंगे, वो रहम वाला, सबकी सुनने वाला, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी पुकार ज़रूर सुनेगा। या रब्बुल आलमीन, आप अपनी दुआ तहज्जुद की नमाज़ में आप जितना हो सके अल्लाह के करीब आकर अल्लाह से ही दुआ मांगने की कोशिश करें। अल्लाह के दरबार में आप अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ा कर अगर दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ इंशाअल्लाह, बस यकीन के साथ आपको अल्लाह से दुआ मांगना है। अल्लाह पाक सुनता ज़रूर है, चाहे वो देर से सुने, लेकिन और सबसे बेस्ट काम ये है कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चालू कर दें और उस वक्त जो भी दुआ मांगते हैं, अगर आंखों में आंसू लेकर हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने बंदे की पुकार को ना सुने। चलिए आप जल्दी से दुआ मांगें और हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।